रंगनाथ राव। रंग नामे है रंगपुर, और खोजे भी कौन थे? तो रंगनाथ राव खोजे थे। कितना बढ़िया जो है इसमें ट्रिक काम करेगा। रंगपुर शहर के कौन खोजे थे? रंगनाथ राव। बहुत इजी तरीका से याद हो जाएगा। कहाँ स्थित है? तो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन आर्मी से संबंधित एक वायरल पेपर के बारे में। हम सबसे पहले बता देते हैं, ये है वो पेपर। अग्निवीर भर्ती के लिए 5 मार्च से 3 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन, और यह 100% जो है सही खबर है। यह कोई फोल्स खबर नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी स्वयं स्वयं जो है डायरेक्टर सेना भर्ती जो है शैलेश कुमार, जो वाराणसी आरओ के अंतर्गत आते हैं, वो खुद जो है मीडिया को बुला करके यह खबर दिए हैं। और यह खबर जो है सही है। इसका मतलब पेपर बोला है 5 मार्च से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आज 5 मार्च है। आज से यदि जब स्टार्ट नहीं होगा तो 1 दिन 2 दिन पेपर का यह नियम है कि 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन लेना है तैयारी करने के लिए। क्योंकि या तो 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका, तो आज ना कल कभी भी नोटिफिकेशन जो है ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जारी हो सकती है। तो इसमें क्या क्या सावधानी उन्होंने बरतने की बोली है, इसको हम जो है डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे। ऐसे एक बार हम मोटे मोटे तौर पे कुछ अक्षर भी इसका जो हम पढ़ करके आप लोगों को बता देते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, अग्निवीर बनने का सपना संजोए हैं, तैयारी तेज कर दीजिए। सैन्य प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन के लिए 5 मार्च से 3 अप्रैल तक की तिथि को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जारी कर दी है। मतलब ये पेपर वाले कह रहा है कि यदि अब आप सैन्य की तैयारी करना चाहते हैं, वर्दी हासिल करना चाहते हैं, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसकी जानकारी सेना भर्ती के खुद डायरेक्टर ने की मीडिया को बुला करके दी है। इसके साथ ही सेना भर्ती कार्यालय की वाराणसी यूनिट ने अपने स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी। मतलब उन्होंने टेंट फेंट लगाना ये सब काम शुरू कर दी है। सेना भर्ती डायरेक्टर कर्नल शैलेश कुमार ने डेट जारी किए और इसकी पुष्टि भी की। मतलब वो डेट बताए होंगे कितना के अंतराल में हम लोग जो है, यहाँ तक कि यह भी बोले हैं कि इसमें विलंब हुआ, कुछ कारण बस जो है भर्ती जो है फॉर्म आने में विलंब हुआ, लेकिन इसकी जो भी आगे की प्रक्रिया है उसमें क्षणिक भी लेट नहीं होगा। यह जो है ये खुद कर रहे हैं। सेना भर्ती कार्यालय ने अपील की गई है कि युवाओं को किसी तरह से कोई संशय हो तो हमसे सहयोग ले। मतलब इसमें आप पढ़िए पूरा जो है, मतलब यहाँ से यह सिद्ध हो जाता है कि अब आपकी भर्ती जो है कहीं अलग नहीं है, आपकी भर्ती बिल्कुल नाक के नीचे है। और यह केवल वाराणसी यूनिट की ही बात नहीं है। इसी तरीका से 1 दिन 2 दिन आगे पीछे कर करके 10 दिन के अंदर जो है पूरे भारत के जो है भर्ती आ जाएगी। इंडियन आर्मी 2025 वैकेंसी हर बार भी ऐसा ही होता है, कोई एक यूनिट जो है इसमें जो है आगे आती है। इसमें जो है बाकी इसका पेपर में आप पढ़ सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ से यह आपको सिद्ध कर दिया कि जो अब जो है आपकी भर्ती जो है सभी पूरे इंडिया वाले लोगों के लिए, जो 2025 आर्मी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए अब ज्यादा दूर नहीं है। जल्द ही जो है उनके एआरओ वाइज जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसके लिए हमने जो है संग्राम बैच का आगाज किया है। संग्राम बैच में आपको जो है बिल्कुल फ्री में क्या क्या मिलेगा इसमें आपको जो है, जैसे जीके और जीएस। आप जानते होंगे कि इंडियन आर्मी जो अग्निवीर होता है उसमें जीके जीएस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके लिए आपको जो है कई लोग बता देंगे कि लूसेंट, स्पीड, ढेर मोटा मोटा बुक आपको बता देंगे, लेकिन इंडियन आर्मी है इसमें चैप्टर उतना गहरा से नहीं पूछता है। आपको केवल टॉपिक पढ़ करके जाना। और टॉपिक कितना है? तो 60 से 65 टॉपिक है उसमें जो है। जीके और जीएस के इसी 60 से 65 टॉपिक में जो है हमने इस पे वीडियो भी बनाया कौन कौन टॉपिक है। तो 60 से 65 टॉपिक जो है आपको जो है केवल पढ़ करके जाना, और उतने में ही जीके जीएस का प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। बिल्कुल बेसिक प्रश्न आता है, केवल मेहनत ताजा रखने की जरूरत होता है। तो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इस ढंग से जो है आपको प्लेलिस्ट बना करके इसमें जो है पूरी जो है पूरी एग्जाम तक, जब तक आपको पूरी फाइनल एग्जाम समाप्त नहीं हो जाती है तब तक जो है आपको इस चैनल से जुट जाना है। हम लोग मेहनत कर करके जो है आपको वर्दी दिलाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ये टॉपिक है, और इस टॉपिक से एक आध प्रश्न आएगा, तो एक आध प्रश्न। जैसे चैप्टर तो 60 से 65 है, तो ऐसा थोड़ा 60 से 65 को क्वेश्चन जीके जीएस का पूछता है। तो इस चैप्टर से आएगा क्वेश्चन,
तो कोई भी नहीं जानता है कि कौन चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आएगा तो जितना हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक से उतना ही प्रश्न जो है 95% चांस है कि उसी में से आएगा। तो आज हम बताने वाले हैं केवल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में, मतलब सिंधु घाटी से जितना भी प्रश्न पूछता है उन सभी प्रश्नों को आज हम क्लियर कर देंगे। ये है भारत की सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गया। सबसे पुरानी सभ्यता जो है भारत की कौन है, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ये सब खनन करने के दौरान जो है मिला है, इसकी भी खोज हुई है। तो ये अब भारत के मैप में देख रहे होंगे कि भारत के मैप में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आधुनिक पंजाब अफगानिस्तान संबंधित जो है भारत के जो है कई हिस्से इसमें शामिल थे। ये आप जो है फिगर में देख सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं जगह के बारे में, जो प्रश्न जो है एग्जाम में पूछता है, क्योंकि इसमें बेसिक बेसिक प्रश्न पूछता है और उसी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों के लिए एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहता है। हड़प्पा, हड़प्पा की बात की जाए, हड़प्पा नदी, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो यह रावी नदी के किनारे है और इसी रावी के नाम पर जो है इसका नाम हड़प्पा पड़ा है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो यह है रावी नदी के किनारे। कब इसका खनन हुआ, तो हड़प्पा का खनन 1921 ईस्वी में हुआ था। पूछता है हड़प्पा, सब सिंधु घाटी, सब जितना भी आज हम शहर के नाम बताने वाले हैं सब सिंधु घाटी के अंतर्गत आता है। लेकिन हड़प्पा जो है, हड़प्पा से पूछेगा कि हड़प्पा की खोज कब हुआ, एक के दिन थोड़े पूरे शहर का खोज कर दिया, कई वर्ष लगा खोज करने में। तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुआ और कब हुआ, 1921 ईस्वी में। कौन खोजे थे, तो दयाराम साहनी और मधुस्वरूप वत्स। दयाराम साहनी आप सुने होंगे, लेकिन ये नाम आपका जो है नया मिलेगा यहाँ पे, मधुस्वरूप वत्स, मधुस्वरूप वत्स याद कर लेनी है। वर्तमान स्थिति कहां पर है, तो पश्चिमी पंजाब का मांटोमगोरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। मतलब हड़प्पा अभी जो है हम लोगों के इंडिया में नहीं है, यह पाकिस्तान में है। जैसे कि पंजाब जो है, पंजाब एक इंडिया में पंजाब है और आधा पंजाब पाकिस्तान में, तो ये पश्चिमी पंजाब में मिला था। और पश्चिमी पंजाब कहाँ पड़ता है, तो ये है मांटोमगोरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। तो हड़प्पा अब हमारे जो है आधुनिक भारत में नहीं है, लेकिन उस समय जो है यह भारत का अंग था। तो हड़प्पा के बारे में क्लियर हो गया होगा। हड़प्पा के खोज कौन किया था, दयाराम साहनी और मधुस्वरूप वत्स। कब किए थे, 1921 ईस्वी में। और अभी कहाँ पड़ता है, तो अभी यह पश्चिमी पंजाब यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरे टॉपिक की बात की जाए, दूसरे शहर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से भी एक क्वेश्चन आता है इसमें। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। और सिंधु सिंधु नदी के नाम है मोहनजोदड़ो, मतलब कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे शहर था ये, तो ये था सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज कब हुआ, तो एक साल बाद, मतलब हड़प्पा के खोज के बाद जो है खनन जारी था, उसी दौरान 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के खोज हुआ था। और किसने खोजा था, तो ये खोजे थे राखल दास बनर्जी। बहुत इंपोर्टेंट है सब क्वेश्चन। हड़प्पा के खोज कौन किया था, दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। लेकिन इस मोहनजोदड़ो के खोज कौन किए थे, तो राखल दास बनर्जी। और कब किए थे, तो ये किए थे 1922 ईस्वी में किए थे। और मोहनजोदड़ो में ही जो है खनन के दौरान विशाल स्नानागार मिला था, लारी बाथरूम, बहुत बड़ा विशाल स्नानागार मिला था, जिससे हम लोग जो है स्विमिंग पूल अभी बोलते हैं। तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत विकसित सभ्यता थी। तो उत्खनन खाता राखल दास बनर्जी 1922 में हुआ था। अभी कहाँ पड़ता है, तो अभी भी यह जो है पाकिस्तान के लड़कना जिला में पड़ता है। सिंध प्रांत के लड़कना जिला का नाम है। और इसी जिला में जो है कौन पड़ता है, तो मोहनजोदड़ो पड़ता है। तो उत्खनन करता कौन है, तो उत्खनन करता राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। क्या मिला था खनन के दौरान, विशाल स्नानागार। खुले शब्दों में बोल सकते हैं, विशाल स्नानागार, मतलब बहुत बड़ा स्नान घर मिला था। ये बात याद रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर बात की जाए तीसरा शहर चनहुदड़ो। नाम है चनहुदड़ो, शहर का नाम है चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो जो है किस नदी के किनारे है, तो यह भी सिंधु नदी के किनारे है। जिससे भी गंगा नदी के किनारे बात की जाए तो पटना भी है, मुंगेर भी है, कानपुर भी है, बहुत सारे शहर है। उसी तरीका से सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो भी था और चनहुदड़ो भी था। तो चनहुदड़ो की खोज हुआ था 1931 ईस्वी में, मतलब खनन भी जारी था। 1921 में खोज हुआ है आपका जो है हड़प्पा के सबसे पहला जो है सिंधु घाटी स्थल था। और 1922 में खोज हुआ है आपका मोहनजोदड़ो के। और 1931 में जाकर के खोज हुआ है आपका जो है चनहुदड़ो के। खनन जारी था और आगे भी बहुत सारे शहर आपको पढ़ाएंगे जिसके खोज हुआ था। इसके कौन खोजे थे, तो इसको खोजे थे गोपाल मजमूदार। सबका नाम याद रख लेना है, गोपाल
दार, यही सबसे तो प्रश्न बनता है सिंधु घाटी सत्ता से। तो गोपाल मजमूदार जो है इसकी खोज किए थे। अभी कहाँ पड़ता है, तो अभी पड़ता है यह भी पाकिस्तान में। मतलब अभी तक हम तीनों शहर पढ़े, कौन कौन, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया और चनहुदड़ो हो गया। तो ये तीनों शहर कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। खोज कब हुआ था, 1921 में, 1922 में और 1921 में। 1921 में कौन खोजे थे, दयाराम साहनी। 1922 में कौन खोजे थे, राखालदास बनर्जी। और 1921 में गोपाल मजमूदार। ये तीनों शहर से आपका एक भी प्रश्न अब इसमें नहीं छूटेगा। अब बात की जाए यहाँ से, और भी बहुत सारे प्रश्न बनता है जो ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपको इसमें बताएंगे। अब यहाँ पे कालीबंगा चौथा शहर आया, चौथा शहर का नाम आया कालीबंगा। कालीबंगा अब भारत के शहर शुरू हुआ। कालीबंगा जो है नदी के नाम पर, कौन नदी है यहाँ पे, तो घग्गर नदी है, घग्गर। कालीबंगा पूछेगा, कालीबंगा राजस्थान की तरफ पड़ता है, तो कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है, तो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर को पहले सरस्वती नदी कहा जाता था, तो घग्गर नदी के किनारे कौन है, कालीबंगा। इसकी खोज हुआ था 1953 ईस्वी में, हाल ही में आकर के इसका खोज हुआ। मतलब उस सब के अपेक्षा जो है बहुत लेट से खोज हुआ कालीबंगा, 1953 में। उत्खनन कर्ता कौन थे इसके, तो बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर, इसके जो है दो आदमी जो है इसके उत्खनन कर्ता थे। अभी कहाँ है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान, आधुनिक भारत। अभी भारत में आधुनिक भारत के सब दिन भारत का हिस्सा था राजस्थान। उत्खनन करता कौन थे, बीबी लाल और बीके थापर। कब खोजे थे, 1953 ईस्वी में खोजे थे। अब कोट दीजिए, 5वां नंबर में बात की जाए तो कोट दीजिए, यह शहर का नाम है, किस नदी के किनारे है, तो यह भी सिंधु नदी के किनारे। नाम में तो है सिंधु घाटी सभ्यता, तो सबसे ज्यादा शहर भी रहेगा कौन सी नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। तो कोट दीजिए शहर भी था जो वो सिंधु नदी के किनारे था। उत्खनन कर्ता कौन थे, उत्खनन वर्ष कब था, तो 1953 था। उत्खनन वर्ष 1953। और उत्खनन कर्ता कौन थे, तो फजल अहमद थे। उत्खनन कर्ता फैजल अहमद, मतलब एक मुस्लिम, मुस्लिम थे यहाँ पे उत्खनन करता, जो फजल अहमद थे उसका पूरा नाम था। अभी कहाँ स्थित है, तो यह सिंध प्रांत के खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। कोट दीजिए सिंधु नदी के किनारे, इसका भी खोज 1953 में हुआ था, जिस समय जो है मतलब इससे यह सिद्ध हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पाकिस्तान भी, यहाँ पे मुस्लिम क्यों आया, क्योंकि 1947 के बाद तो भारत से अलग हो गया पाकिस्तान। अब 47 के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया, खोज हुआ 1953 में, तो यह फिक्स बात है कि वहीं के आदमी खोजा होगा। इसीलिए यहाँ पे उत्खनन कर्ता आ गए मुस्लिम एक, और उसके नाम थे फजल अहमद। उन्होंने कोट दीजी शहर को खोजा और उसका नाम भी सिंधु के आधार पर जो है रखा, और सिंध प्रांत के खैरपुर जिला में स्थित है, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। इसका मतलब 1953 के बाद जितना भी अब शहर पाकिस्तान में खोजा जाएगा, उसकी खोज जो है एक मुस्लिम व्यक्ति जो है करेंगे। रंगपुर बहुत फेमस है, कौन नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे। नाम से याद रह जाएगा, मादर, मदर मतलब माता। और रंगपुर कौन नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे, मादर नदी। कब हुआ था, 1953 से 54 में इसकी खोज हुआ था। 1953 से 54 में इसकी खोज हुआ था। किसने खोजा था, तो रंगनाथ राव ने खोजा था। किसने खोजा था, तो रंगनाथ राव ने खोजा था। वर्तमान स्थिति कहाँ है, तो गुजरात के कठियावाड़ा क्षेत्र में स्थित है। रंगपुर, लोथल, रंगपुर जो है, लोथल जो है नदी के नाम है मादर। इसमें उत्खनन वर्ष जो 1953 से 54 है। किसने खोजा था, रंगनाथ राव। रंग नामे है रंगपुर, और खोजे भी कौन थे, तो रंगनाथ राव खोजे थे। कितना बढ़िया जो है इसमें ट्रिक काम करेगा। रंगपुर शहर के कौन खोजे थे, रंगनाथ राव। बहुत इजी तरीका से याद हो जाएगा। कहाँ स्थित है, तो गुजरात के काठियावाड़ा क्षेत्र में स्थित है। अगले शहर की बात की जाए, रोपड़। रोपड़ गुजरात में स्थित है, पंजाब का रोपड़ जिला, और सॉरी पंजाब में स्थित है। रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। और कौन नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे रोपड़। कब खोज हुआ था, तो 1953 से 56, मतलब बहुत दिन खुदाई के बाद इसकी जो है खोज हुआ। तो 1953 से 56 कौन खोजे थे, तो जगदत्त शर्मा। ये सब क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। रोपड़ के खोज कौन किए थे, कब मिलेगा क्वेश्चन, तो आप जो है गूगल पे सर्च करिएगा तब मिलेगा आपको। जो है बहुत कम ऐसे शिक्षक है जो ये सब क्वेश्चन जो है कराते, लेकिन ये सब क्वेश्चन बेसिक है। जैसे आप दयाराम साहनी,
याद करते राखल दास बनर्जी याद करते हैं, तो उतना ही तो फेमस यह भी है। रोपड़ भी कम थोड़े बढ़िया शहर है, तो रोपड़ भी की बहुत इंपोर्टेंट है, और इसकी खोजकर्ता भी आपको ध्यान से याद रखने हैं, यज्ञदत्त शर्मा। कौन शर्मा? यज्ञदत्त शर्मा। अगला बात की जाए लोथल, बहुत फेमस क्वेश्चन है लोथल। लोथल कौन नदी के किनारे है? तो लोथ आदमी ज्यादा भोगता है, लोथल भोगवा नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे है स्थित है। तो लोथल कौन नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कब खोज हुआ था? तो 55 से 62 के बीच। अभी तक जितना भी खोज हुआ है वो 60 से नीचे हुआ था, और यही है जो 55 से 62 के बीच खोज हुआ था। और लोथल, लोथ आदमी जो है जैसे भी ज्यादा भोगता है, तो लोथल कौन नदी के किनारे होता है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है लोथल। सबसे पहले चावल का साक्ष्य भी यही मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, यहाँ चावल के साक्ष्य मिला था। तो कब मिला था? ये कब खोज हुआ था? 1955 से 62 में। सिंधु घाटी सभ्यता इतना फेमस सभ्यता था, यहाँ तक कि हम लोग के एरिया में यदि जब कहीं भी गांव देहात में बात की जाए, तो 150 साल 40 साल पहले चावल जो है यहाँ पर नहीं था उतना बढ़िया, और वहाँ उस समय जो है 2500 वर्ष पहले जो वहाँ पहले जो है चावल की खेती होता था, और उसकी साक्ष्य जो है लोथल में मिला था। तो कितना फेमस सिंधु घाटी सभ्यता है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना जो है अभी से हम लोग 40 साल 50 साल पहले चला जाए तो उतना चावल की व्यवस्था नहीं था, और उस समय 2500 वर्ष पहले भी सिंधु घाटी के समय उतना चावल का व्यवस्था था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है अपने समय में चरम सीमा पर था। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कौन नदी के किनारे? तो यह है हिंडन नदी के किनारे है। इसकी खोज 1962 में हुआ, और इसकी खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ही किए थे। इसकी खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ही किए थे, और यज्ञदत्त शर्मा जो है रोपड़ के भी खोज किए थे, और रोपड़ के खोज के बाद जो है 58 में खोज दिए थे आलमगीरपुर। मतलब यज्ञदत्त शर्मा जो है एक सफल जो है उत्खनन करता रहे यहाँ पे। तो यज्ञदत्त शर्मा जो है आलमगीरपुर की खोज किए थे। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। मतलब यहाँ तक फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। मैप में आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। एक तरह से जो है उधर वाला भारत जितना भी जो है पश्चिम भारत था, पश्चिम उत्तर, सभी जो है कब्जा किए हुआ था, अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर के भी। अब एक लास्ट शहर इसमें बताते हैं, 2 शहर और है। एक बनवाली, कौन नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे, रंगवा बनवाला, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, रंगवा बनवाला। रंगोई नदी के किनारे स्थित है कौन? बनवाली शहर है। इसकी खोज 1974 ईस्वी में हुआ था, और रविंद्रनाथ विष्ट, विष्ट जिसे अपने नाम के टाइटल में लगाता है उससे विष्ट एक जाति होता है, तो रविंद्रनाथ विष्ट जो है इसकी खोज किए थे बनवाली शहर के। और कहाँ पड़ता? तो हरियाणा के हिसार जिला, हरियाणा के हिसार जिला जो भारत में पड़ता है, हरियाणा के हिसार जिला जो भारत में पड़ता है, यहाँ जो है यह अभी पड़ता है। मतलब हरियाणा उत्तर प्रदेश यहाँ तक फैला हुआ था, बिहार में नहीं सटता, मध्य प्रदेश के बहुत एरिया में सटता है। तो बनवाली जो है रंगोई नदी के किनारे, रंग बनवाला होली आ रहल बा, उत्खनन खर्ता 1974 में, और कौन खोजे थे? रविंद्रनाथ विष्ट, और हरियाणा के हिसार जिला में पड़ा था। एक और लास्ट सर धौलागिरा, धौलागिरा की खोज 1990 से 91 में हाल ही में हुआ है कि इसकी खोज भी रविंद्रनाथ विष्ट किए थे। यह भी एक सफल उत्खनन खर्ता थे, और कहाँ पड़ता? तो गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित जो है इसी तरीका से बहुत सारे जो है आपके टॉपिक रहने वाली है, और इसमें तो केवल हमने उत्खनन खर्ता और कब खोज हुआ था और कौन राज्य में पड़ता है ये लाया हूँ, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो बचा खुचा क्वेश्चन है जिसे, और इसमें सिंधु घाटी से और कोई क्वेश्चन पूछता है, चावल का साक्ष्य कहाँ मिला, विशाल स्नानागार कहाँ मिला, जो है कौन से स्थल जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध रहा, ये हम एक जो है एक अलग वीडियो बना करके रैपिड